ये आप इसमें पढ़ सकते हैं मंदिर के बारे में। ये भीतर गांव में जगन्नाथ मंदिर है। कानपुर में भीतर गांव में बेटा बुजुर्ग में ये जगन्नाथ मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अभी इसके अंदर भी हम आपको दिखाएंगे। अभी ये बाहर का आप दृश्य देख लीजिए, चारों तरफ कितनी हरियाली है और ये प्राचीन मंदिर। कहते हैं यहाँ पर जब बारिश होती है तो 7 दिन पहले ही बारिश यहाँ पर इस मंदिर के अंदर पानी टपकता है। ये अद्भुत मंदिर है। ये देखिए यहाँ पर कितनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों से पता चलता है ये बहुत ही पुराना मंदिर है। ये हम आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। ये देखिए कितने पुराने पुराने स्तंभ हैं। इसमें 12 स्तंभ हैं। ये 1 2 3 और ये भगवान जगन्नाथ की मूर्ति। ये मूर्ति जब भगवान की यात्रा निकलती है जगन्नाथ की तो ये मूर्ति लेकर जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का लोग पूजा वहीं लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता संसार सबसे प्राचीनतम सभ्यता। ये जो मूर्ति है इस मूर्ति को इतिहास के विषय जानकार देखते बता रहे हैं ये मूर्ति वो प्राचीनतम। ये इधर ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ है, ये जब इतिहास में हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो से यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थान जीवंत नहीं है। ये सब प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी तो सरस्वती नदी के किनारे यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को संहार कर दिया। अर्थात जगन्नाथ उपाधि से पहले जगन्नाथपुरी यहीं बनी। राम के जितने वंशज थे वो सब विष्णु और मतलब सूर्य के उपासक होते। आप लोगों ने रामायण में सुना होगा कि जब भगवान राम का रात तिलक हो गया तो उनकी माता जी कौशल्या 4 धाम यात्रा करेगी। 4 धाम यात्रा में चौथा धाम जगन्नाथ धाम। तो जब द्वापर के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी तो त्रेता में कौन सा जगन्नाथ धाम था जहाँ माँ कौशल्या दर्शन। ये देखिए ये जो मानसून करता है इसके जस्ट बगल में लगा हुआ जो पत्थर है इसमें अर्धसूर्य का चिन्ह। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे अपने मस्तक में अर्धसूर्य के तिलक लगाते। इससे मालूम हो जाता कि नहीं सूर्यवंशी राजा। जब राम जन्मभूमि में तत्व ने खुदाई कराई तो इसी प्रकार का पत्थर वहाँ राम जन्मभूमि में मिला। राम जन्मभूमि में सूर्य के चिन्ह का पत्थर मिलना और सूर्य के चिन्ह यहाँ पाया जाना इससे प्रमाणित होता है कि राम जन्मभूमि मंदिर से मंदिर का कनेक्शन। दूसरी बात देखेंगे ये जो कलाकृतियाँ गुप्त काल से मिल करती। गुप्त काल में सूर्य की मुख्य आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेल पत्ती दिखाई गई कलाकार ने कला के माध्यम दर्शाने की कोशिश सूर्य जी में करा। ये जो आकृति है गुप्त मौर्य के समय जो सिक्के मिलते उसमें आकृति मिलती। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी काम हुआ। जैसे मंदिर में प्रवेश किया प्रथम घटना कोठी दक्षिण साइड में उत्तर साइड जो दक्षिण साइड में कोठी में सूर्य मूर्ति। इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य की मूर्तियाँ हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया। ऐसा धर्म है। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति जैसा केरल के पद्मनाभम मंदिर। इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियाँ कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी में। अब प्रश्न एक खड़ा होता है यहाँ कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्य वंश ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं को दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली, यहीं पे आके निर्माण कराया। इससे प्रमाणित होता है कि पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी। इसीलिए यहाँ जो भी राजा आता गया वो अपनी कला का प्रदर्शन करता गया। कंटिन्यू काम यहाँ जारी रहा। इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान जीवन बना रहा। नहीं भी सिंधु और हड़प्पा की तरह ये भी खुदाई से निकलता होता। इसमें बाबू जी पत्थर कहाँ है? ऊपर ये वाला इधर चौकोनी पत्थर लगा है। इसे नीचे पटिया लगी है। अच्छा ये वाला बड़ी वाली। यहाँ इसको गौर से देखिएगा दिखाई देंगी। ये अपने कानपुर जिले का गौरव है।
दूसरी बात देखेंगे कि इतना प्राचीनतम में ये जो पत्थरों का मंदिर बना हुआ, आपको जहाँ भी पत्थरों का बना हुआ मंदिर मिलेगा वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा, नजदीकी पहाड़ होंगे। लेकिन हमारे वो समतल इलाके में कहीं भी पत्थरों का मंदिर नहीं बना हुआ। जब पहले साधन नहीं चलते थे तो सिंगल पीस प्राचीनतम सभ्यता ये सब प्रमाणित करता है कि स्थान बहुत ही प्राचीनतम। 200 चरणों के नीचे जो मूर्ति बनी वो पशुपतिनाथ की की मूर्ति किसी मंदिर में आपको भारतवर्ष के किसी नहीं। इतिहास में जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ी तो सेम टू सेम यही फोटो मिली। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा। मंदिर में प्रवेश किया जो प्रथम करने वाली कोठी दक्षिण साइड में कोठी, उत्तर साइड में दक्षिण साइड में कोठी जो है वो सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य की मूर्तियाँ और गणेश की मूर्तियाँ ये 2 सदी ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य और गणेश की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया, शैव धर्म आ गया। उत्तर साइड की कोठी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति। इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियाँ ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क दूसरे से बने। अभी गौर करेंगे यहाँ कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्य वंश, ये सभी चक्रवर्ती राजा, वे साधारण राजा नहीं हुए। एक देश का प्रधानमंत्री यदि किसी गांव पहुंच जाए तो गांव साधारण नहीं होगा, गांव जरूर कुछ विशेष होगा। इन सभी चक्रवर्ती राजाओं के प्रत्येक निर्णय से प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में बहुत विशेष स्थान था। ये पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही, इसीलिए यहाँ जो भी राजा आता गया वो अपनी बड़ी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया। यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान जीवंत बना रहा। नहीं जैसे सिंधु और हड़प्पा की खुदाई से निकल रही, ये भी खुदाई से निकलता होता जी, जो ये चक्कर है। अच्छा, दूसरी बात यही है कि ये जो टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर, पत्थरों का बना हुआ मंदिर जहाँ कहीं भी मिलेगा वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा। आप दौड़ करेंगे, लेकिन यहाँ 150-200 किलोमीटर के परिधि में कोई पहाड़ नहीं है। ये सिंगल पीस पिलर हैं, इनमें कोई जॉइंट नहीं है। आया कहाँ से? जब पहले साधन नहीं चलते थे तो जब से आप लोग, जब आपके यहाँ कोई धार्मिक कार्य होता है तो आचार्य लोग संकल्प पढ़ते हैं। संकल्प में कहते हैं पूर्ण क्षेत्र वर्तमान नाम समझते हैं। ये पूर्ण क्षेत्र था कहाँ? तो जब स्कंद पुराण आप पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण में पता चलता है कि जो गंगा जमुना का बीच का मैदान है इसी पूर्ण क्षेत्र कहते हैं। स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब वृत्तासुर मारा गया तो जो वृत्तासुर का शरीर है पूर्ण पर्वत पर गिरा। इसीलिए स्कंद पुराण प्रमाणित करते हैं कि नहीं, आज से युगों पहले यहाँ पहाड़ थे, अर्थात मंदिर ये युगों पुराना, उसी पहाड़ के पत्थरों से मंदिर बनाया गया। लेकिन युगों पुरानी बात होने के कारण पहाड़ विलुप्त हो गए, पत्थर यहाँ बचा नहीं, लेकिन इस मंदिर का मेंटेनेंस कंटिन्यू होता रहा। तो यहाँ जो जैसा कि अंदर पुजारी जी ने बताया कि ये मंदिर बहुत ही पुराना है। ये मंदिर द्वापर युग से भी पुराना है, क्योंकि यहाँ पर माता कौशल्या जी आ चुकी हैं पूजा करने। इससे पता चलता है कि ये भगवान राम से भी, रामायण युग से भी पुराना मंदिर है। और ये जो पुरी में जगन्नाथपुरी बनी है उससे भी पुराना मंदिर ये जगन्नाथ मंदिर है, ऐसा माना जाता है। ऐसा पुजारी जी ने अंदर बताया मुझे। मंदिर टूटता गया और नए नए राजा आते गए, उसके अपने अनुसार मंदिर का जीर्णोद्धार करते गए। ये पुराने मंदिर के अवशेष पड़े हैं, खंभे वगैरह देखिए कितनी पुरानी कलाकृति है।